प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा आवाज कम है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महान नाम का हम धन्यवाद करें। और इस समय प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि अ, एक नए विषय, नए सेशन के साथ में आज की सभा को आरंभ करने के लिए परमेश्वर ने हम सबों को सहायता किया है। उस बातों के लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और दरअसल जिस सेवा को लेकर आने के लिए परमेश्वर ने एक दर्शन के तौर पे रखा, अगर हम देखें तो इसी योग्य तो मैं नहीं हूं कि परमेश्वर का वो वचन जो पवित्र शास्त्र क्या कहता है, पवित्र शास्त्र हमको किस तरह अध्ययन में लाता है, इसी योग्य नहीं हूं। लेकिन फिर भी परमेश्वर की आत्मा में जो वचन की अध्ययन में रहा और वचन परमेश्वर ने जिस बातों से मुझे ज्ञान और बुद्धि दिया, सिखाया, पढ़ाया, उसके लिए मैं पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। पवित्र शास्त्र हम पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र कई बातों में हम देखते हैं कि हमको वचन जो अच्छा लगता है हम उस वचन की ओर आकर्षित होते हैं और उन वचनों में परमेश्वर को हम ढूंढते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हाँ, परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अगर हम पूरा पवित्र शास्त्र के अध्ययन में जाए तो अगर हम पूरा पवित्र शास्त्र को देखें तो यहाँ पे बाइबल जो है इस तरह से है कि बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई और ये हम कह जाएंगे कि परमेश्वर का अधिकृत वचन है। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई पुस्तक, जिसको आज हम हरेक जन एक्सेप्ट करते हैं। आज की लाइफ में, आधुनिक जीवन में हम वचन को कई एक उदाहरण से लेके हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर ने आत्मा को उड़ेला है अपनी प्रेरणा से हर एक वचन की सेवा में अपने दासों को द्वारा एक दर्शन के साथ में अब उस प्रेरणा में वचन को लिखा गया है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम जो आज का जो सभा है, आज का जो मेन हमारा जो उद्देश्य है, जिसको मैं परमेश्वर के सम्मुख लाता हूँ, और उस सेशन का नाम होता है द बाइबल। हालेलुया। पवित्र शास्त्र। प्रेज द लॉर्ड। और द बाइबल में हम देखते हैं दो भाग है। एक होता है पुराना नियम और एक होता है नया नियम। हालेलुया। पुराना नियम में अगर हम देखें तो वहां पे अगर पुराना नियम को देखें तो वहां पे परमेश्वर की प्रेरणा में अगुवाई में कई चीजों को लिखा गया है। आ, और पुराने नियम में अगर हम देखें तो कई एक भविष्यवाणियां आने वाले मसीह के लिए किया जाने वाला पुस्तक के तौर पे भी हमने देखा किस तरह परमेश्वर, अगर पुराना नियम में अगर हम देखते हैं तो वहां पे परमेश्वर कई बातों में, अगर पहला पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक है तो वहां पे हम देखते हैं कि मनुष्य का पाप और परमेश्वर के द्वारा उद्धार। अगर एक सेशन हम अगर पुराना नियम में देखेंगे तो किस तरह उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर, हालेलुया, आदि से मतलब आरंभ से लेके और किस तरह उसने, परमेश्वर ने अपने आत्मा का उड़ेला है, मनुष्य को उसने सृष्टि किया, इस जगत को सृष्टि किया, हरेक को परमेश्वर ने खड़ा किया। और बाद में हम देखते हैं जिस मनुष्य को बड़े परमेश्वर इच्छा अपने स्वभाव में जिस मनुष्य को बनाता है, उस मनुष्य के जीवन में जैसा पाप आता है, उस पाप के लिए परमेश्वर आप ही उद्धार को मनुष्य के सामने रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद अगर हम देखें तो बाइबल में हम देखते हैं कि राज्यों का विभाजन होना, या फिर उससे पहले अगर हम देखें तो एक्सोडस मीन्स निर्गमन की पुस्तक, जहाँ पे एक बंधुआई से परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ा ले जाके, जैसा वायदे के हिसाब से वो बड़ा सा देश
जिसमें दूध और मधु जैसा वचन में कहा जाता है कि मैं उनको दूंगा, और उसी वायदे के अनुसार परमेश्वर अपने लोगों को उस देश तक पहुंचाता है। फिर हम देखते हैं उस पुस्तक में राज्य का विभाजन भी होता है, कई एक बंधुआई में जाना फिर लौटना, इस तरह की बातों को पुराना नियम हम देखते हैं, कई नबियों के द्वारा कई बातों का भविष्यवाणी हालेलुया अपने लोगों मतलब किए जाना मीन्स हम देखें तो गीतों की पुस्तक में भी हम देखते हैं, नीति वचन भी देखते हैं, गीतों की और से लेखकों को भी देखते हैं, भजन संगीता लिखा जाने वाला भजनकारों को भी हम पढ़ते हैं। परमेश्वर की हर एक प्रेरणा अगुवाई में हर वचन को पुस्तक को बड़े बड़े शुद्धता से हालेलुया हर एक बातों को लिपि अनुसार अगर हम देखें एक एक शब्दों को पिरोया गया है या लिखा गया है बिना कोई गलतियों के। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरा जो सेशन है द बाइबल में हमने बताया जिस तरह की दो दो पुस्तकें हैं, एक पुराना नियम और एक है नया नियम। हालेलुया और मैं जिस विषय को लेके आया हूं द बाइबल में नया नियम। हालेलुया या फिर हम ऐसा कहते हैं नया करार, या फिर हम और एक वर्ड होता है नया वाचा। हालेलुया नियम वाचा या नया करार। प्रेज़ गॉड। अगर हम नया नियम में अगर देखें, आज हम थोड़ा समय नया नियम का एक इंट्रोडक्शन में जाएंगे, और नया नियम का इंट्रोडक्शन के बाद में मीन्स अगर कहे तो नया नियम का मीन्स इंट्रोडक्शन मीन्स उसके परिचय में जाएंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि नया नियम के आरंभिक पुस्तक जैसे शुरू होती है मत्ती से और एंड होता है प्रकाशित वाक्य से। तो पूरा विषयों को हम श्रृंखला अनुसार इन सेशनों में आने वाले दिनों समय लेते हुए एक एक विषयों को गंभीरता से, और इसमें परमेश्वर के द्वारा अपने लोगों के द्वारा चुना हुए लोगों के द्वारा क्या परमेश्वर ने काम किया है उन श्रृंखला वाइज या एपिसोड वाइज हम एक एक स्टेप में हर एक को हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का सामर्थ हम सबों के संग है। आज हम सब प्रार्थना के साथ बैठे और प्रार्थना के साथ परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमको किस वचन के बुद्धि में रख रहा है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। नया नियम का अगर हम इंट्रोडक्शन में आते हैं तो यहाँ पे जो लेखों मीन्स जो लेख या लेखों को हम देखें तो कई एक ऐतिहासिक आत्मिक दोनों मूल्य में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी हम देखते हैं यहाँ पे जो लेखकों का ऐतिहासिक और आत्मिक दोनों मूल्य उनकी संख्या और लंबाई के अनुपात से कहीं अधिक तथा जीवन और इतिहास पर इनका प्रभाव अनुमान लगाए जाने से भी बाहर है। हालेलुया। जिस दिन का भोर अदन में हुआ था उसी दिन का हालेलुया उसी दिन का दोपहर जिस जो चरम बिंदु भी हुआ था। हालेलुया। पुराना नियम में जो मसीह भविष्यवाणी का केंद्र था वही मसीह सुसमाचार की पुस्तक में इतिहास का केंद्र, पत्रियों में अनुभव का केंद्र और प्रकाशित वाक्य में महिमा का केंद्र बन गया। हम देखते हैं कि जहां पुराना नियम में जो मसीह के बारे में भविष्यवाणी, जैसे मैंने बताया था कई एक भविष्यवाणी पुराना नियम में नबियों के द्वारा किया गया था, वही मसीह सुसमाचार की पुस्तकों में इतिहास का एक केंद्र एवं पत्रियों में अनुभव का एक केंद्र और प्रकाशित वाक्य में महिमा का केंद्र बन गया। हालेलुया। जैसे मैंने बताया नया नियम का अगर हम इंट्रोडक्शन देखते हैं तो जब द वर्ड इज न्यू टेस्टामेंट या हिंदी में हम देखते हैं नया नियम या नई वाचा। नाम ये कैसे पड़ा एवं क्या है इसका नया नियम का प्रामाणिक कैसे हम उसको संग्रह हुआ या किस तरह इसको लिखा गया, कौन लेख किस तरह लेख इसके लेके गए, क्या तिथि में लिखा गया, कई बातों को हम श्रृंखला वाइज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। नया नियम नई वाचा अगर हम देखें, जब हम अध्ययन अगर करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नया नियम किसी एक पुस्तक का अध्ययन करने से पहले हमारे लिए ये सहायक होगा कि हम नया नियम नामक इस पुस्तक के बारे में कुछ सामान्य सामान्य सच्चाइयों को
संक्षिप्त में भी हम सीखेंगे या उसके रूपरेखा में ध्यान देंगे। हालेलुया। वाचा, नई वाचा, यहाँ पे हम देखते हैं वाचा शब्द जो है एक यूनानी मीन्स यूनानी भाषा के डिडाके शब्द का अनुवाद है। हालेलुया। वाचा शब्द यूनानी भाषा के डिडाके शब्द का अनुवाद है। यह विचार करने का विषय हो सकता है कि बाइबल के इस भाग का बेहतर नाम नया नियम ही होना चाहिए। नया नियम परमेश्वर और उसके लोगों के बीच में एक समझौता या हम कहें एक संधि या एक वाचा के विषय में बताती है। इसलिए हम कहते हैं नई करार या नई वाचा मीन्स परमेश्वर और उसके जो लोग हैं उनके बीच में एक समझौता या एक संधि या ऐसा भी कहें एक वाचा के विषय में हम देखते हैं। नया नियम और नया नियम को अगर पुराना वाचा से अंतर बता हम देखें, नया नियम को पुराना या पुरानी वाचा से अंतर बनाने का उद्देश्य से नया नियम दिया गया है। अगर पुराना नियम अगर बताया गया है या पुराना वाचा अगर बताया गया है तो नया नियम वो के जो अंतर बताने का उद्देश्य से ये नया नियम का नाम दिया गया है। हालेलुया। बाइबल दोनों ही भाग, प्रेज़ द लॉर्ड, जो बाइबल है बाइबल के दोनों ही भाग परमेश्वर की प्रेरणा, हालेलुया, दोनों ही भाग परमेश्वर की प्रेरणा से, हालेलुया, रचे गए और इसलिए सब मसीहों के लिए लाभदायक है। यहाँ पे हम देखते हैं जो वचन है, जो लिखा बाइबल में जो शब्द है वो आप ही नहीं, वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचे गए हैं। और ये स्वाभाविक है कि मसीह पर विश्वास करने वाला विश्वासी अक्सर उसी भाग में से अधिक रुचि लगाता है या सोचता है या पढ़ता है, ऐसा कहे कि जो उसके संदर्भ में जो वचन आता है या उसके कलीसिया का या उसके कुछ ना कुछ जीवन से रिलेटेड उन्हीं पर वो अगर कहें या उन मसीह के चेलों या चेलों में किसी प्रकार के जीवन की अपेक्षा रखना या करने वाला जो विषय होता है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा एक वर्ड मैंने पढ़ा भी था, द न्यू इज इन द ओल्ड कंसील्ड, द ओल्ड इज इन द न्यू कंसील्ड। मीनिंग मतलब नया पुराने में छिपा हुआ है और जो पुराना नए में प्रकट हुआ है। Praise God. The new is in the old concealed, the old is in the new revealed. नया पुराना में छिपा हुआ है, पुराना नए में प्रकट हुआ। जो लोगों ने मसीह को लेकर भविष्यवाणी पुराना में किया था वो आप ही क्या हुआ हम देखते हैं, वो नए में उसको हम पाते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि नया नियम का जो प्रामाणिक, जो कहें कि नया नियम में जो भी विषय जैसे भी पुस्तक को संचालित किया है या प्रामाणिक तौर पे रखा गया है, संग्रह किया गया है, वो किस आधार पे किया गया है। द न्यू टेस्टामेंट केनन शब्द जो होता है वो यूनानी भाषा से आया है जिसका मूल शब्द अर्थ नियम है। हालेलुया। जो मैंने बताया नया मीन्स द न्यू टेस्टामेंट केनन एक यूनानी भाषा से आया हुआ शब्द है
और जिसका मूल अर्थ, उस शब्द का जो मूल अर्थ है नियम, जिसकी सहायता से किसी चीजों को मापा जाता है या मूल्यांकन, उसका मेजरमेंट या उसका जो मूल्यांकन करना, हालेलुया, वो इसी नियम के आधार से किया जाता है। प्रेज़ गॉड। नया नियम का प्रामाणिक संग्रह या कैनन प्रेरणा से रची गई पुस्तक का संग्रह है। हालेलुया। नया नियम का प्रामाणिक संग्रह या कैनन प्रेरणा से रची गई पुस्तकों का संग्रह है। हम ये कई बार क्वेश्चन आता है कि जो 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 वचन यहाँ पे दिया गया, जो संग्रह है, वाकई ये प्रामाणिक है या थोपा गया है या क्या है। मतलब वहां पे डाउट भी कई बार आता है कि यही सब सही में प्रामाणिक है। तो उन दिनों में ऐसा ऐसा है कि कई पुस्तकों, बहुत सारे पुस्तक है संग्रह में, बहुत सारे पुस्तक थे। मैं कुछ पुस्तकों को अध्ययन में था, उसमें भी मैंने स्टडी किया था कई एक पुस्तक। आप ये कहें कि अ, या ये हम समझें कि ये जो पुस्तक है, ये एक झूठी शिक्षा की ओर ले जाने वाला पुस्तक या झूठी शिक्षा देने वाली पत्रियां और लेख। हम निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि प्रामाणिक संग्रह में सही पुस्तकों की स्थान मिला है इन 27 पुस्तकों को। कैसे मिला, वो भी थोड़ा हम उसके ऊपर में ध्यान से देखेंगे। उन दिनों में अक्सर इसके ऊपर में वाद विवाद होता था कि यही 27 पुस्तकों में क्या प्रामाणिकता है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे पुस्तक थे, लेकिन उसमें कई एक झूठी शिक्षाओं की ओर भी जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। कई एक झूठी शिक्षा की तरफ है। लेकिन उन दिनों में क्या हुआ था, कलीसियाओं के बीच में एक महासभा, मैंने जैसे पढ़ा है कि ऑलरेडी ये मैं रख रहा हूँ उस समय की कुछ चीजों को, विषयों को मुझे ढूंढना पड़ता है पढ़ने के अध्ययन में। तो उन दिनों में ऐसा था कि लगभग सन 300, सन 300 में प्रामाणिक संग्रह की एक सूची तैयार की गई थी। जितने भी प्रामाणिक तौर पे लिखी गई पत्रियां थी, उसकी सूची को उस समय तैयार किया गया था। और वास्तविक तो यह है कि जिस समय ये पुस्तक लिखी गई, उसी समय ये उसी समय ये प्रामाणिक हो चुकी थी। जिस पुस्तक 27 को जब पुस्तकों को लिखा गया था, उसी समय ये सारे की सारी पुस्तक प्रामाणिक हो चुकी थी। और परमेश्वर के जितने भी विश्वासी या हम कहें भक्त या परमेश्वर के चेले या परमेश्वर के लोग, हालेलुया, और समझने वाले शिष्य में एक तरह का प्रेरणा, जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर की प्रेरणा से ये पुस्तक को वर्णन में लाया गया, लिखा गया, सब कुछ उसी प्रेरणा में से रचे गए लेखकों को आरंभ में ही पहचान लिया था। जो परमेश्वर के लोग या विश्वासी, हम कहें समझ रखने वाले शिष्य या प्रेरित, तो ने परमेश्वर की उस आत्मा से या प्रेरणा से रचे गए लेखकों को आरंभ से ही पहचान लिया था। जैसा कि हम देखें, पतरस ने पौलुस के लेखकों को पहचाना था। दूसरा पतरस 3 का 15 और 16 में हम पढ़ें तो यहाँ पे ऐसा है कि पतरस ने पौलुस के लेखकों को पहचाना था। किंतु कुछ कलीसियाओं में कभी कभी इसमें से कुछ पुस्तकों को भी लेकर वाद विवाद होती थी। कुछ कलीसिया में जो ये 27 पुस्तक है, इनमें से कुछ पुस्तकों को लेकर उनके बीच में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स होता था। और उदाहरण स्वरूप
जो पुस्तक मैं बात करूं वो है यहूदा की पुस्तक। यहूदा की यहूदा में से फिर सेकंड जॉन, थर्ड जॉन, इन पुस्तकों को लेके भी लोगों में वाद विवाद होता था। सामान्यतः यदि एक पुस्तक मत्ती या पतरस, यौना या पौलुस या प्रेरितों के झुंड के प्रेरित जैसे मरकुस या लूका के द्वारा लिखी गई थी। हालेलुया। तो इस पुस्तकों की प्रामाणिकता के विषय में हम देख रहे थे। इस पुस्तकों की जो प्रामाणिकता है, बराबर से अगर देखें तो इनमें कोई संख्या मतलब शंका नहीं थी, कोई शक नहीं था। हालेलुया। जिस महासभा ने इन पुस्तकों को प्रामाणिक संग्रह की मीन्स अधिकृत रूप में मान्यता प्रदान की, वो वास्तव में उस संग्रह की पुष्टि कर रही थी कि जिस समानता अनेकान वर्षों पूर्व मीन्स कहे तो ये जो महासभा है, महासभा ने परमेश्वर की प्रेरणा से, हालेलुया, परमेश्वर की प्रेरणा से पुस्तकों की सूची नहीं निकाली, वरन परंतु प्रेरणा से रची गई पुस्तकों की सूची निकाली। देखिए, मैंने बोला ना, पुस्तक यहाँ पे कई एक पुस्तक मीन्स संग्रह में थी। प्रामाणिकता अगर देखा जाए तो एक्चुअल देखा जाए तो 27 पुस्तकों को संग्रह को एक प्रामाणिक तौर पे माना गया। और क्यों माना गया? क्योंकि जिस महासभा ने इस पुस्तकों की सूची को इकट्ठा करने का निर्णय लिया था, उन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर की प्रेरणा से जो पुस्तक है, प्रेरणा से पुस्तकों की जो सूची है नहीं निकाली, परंतु प्रेरणा से रची गई। आप मेरी बातों को समझ लें। प्रेरणा से पुस्तकों की रुचि सूची जो है उसको नहीं निकाली, परन प्रेरणा से रची गई पुस्तकों की एक सूची निकाली। और यही सूची में ये क्रम अनुसार ये 27 पुस्तक, हालेलुया, हम नए करार में या नई वाचा में या नया नियम में हम पाते हैं। वैसे का तीसरा जो पॉइंट है, इसमें हम देखते हैं जो लेखक का, हालेलुया, नया नियम में का जो लेखक, हालेलुया, जिन्होंने इस नए नियम में लिखा है, पवित्र आत्मा नया नियम का एक परमेश्वरीय मीन्स ईश्वरीय लेख है। हालेलुया। उसने मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, पौलुस, याकूब, पतरस, यहूदा और इब्रानियों की पत्री अगर कहें तो एक अज्ञात लेखक, इब्रानियों की पत्री की प्रस्तावना को अगर हम देखें तो वहां पे इस तरह है कि इब्रानियों की पत्री एक अज्ञात लेखक के तौर पर, हालेलुया, लिखने के लिए प्रेरणा दी। इन लोगों को कौन? मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, पौलुस, याकूब, पतरस, यहूदा और इब्रानी की पत्री लिखने वाले अज्ञात लेखक। वैसे नया नियम की पुस्तक किस प्रकार से तैयार की गई, इस प्रश्न का सबसे अच्छा उत्तर है दोहरी लेखन कारिता के द्वारा। मीन्स नया नियम आधा मानवीय मतलब मानव के द्वारा या लेखक द्वारा या आधा परमेश्वर द्वारा नहीं लिखा गया, परंतु यह पूरी तरह से मानवीय लेखकों के द्वारा और पूरी तरह से परमेश्वर द्वारा साथ साथ लिखा गया पुस्तक है। हालेलुया। नया नियम पूर्ण रूप से मानवीय लेखकों के द्वारा एवं साथ साथ परमेश्वर या ईश्वरीय या परमेश्वर द्वारा साथ साथ
लिखा गया पुस्तक है। हालेलुया। परमेश्वर के नियंत्रण में जो मानवीय योगदान को भी हम किसी प्रकार की गलती करने से बचाए रखा। मीन्स जो मानव, जो लोग थे, मती हो, मरकुस हो, लूका हो, यूहन्ना हो, पौलुस हो, याकूब हो, पतरस हो, यहूदा हो, ये जिन लोगों ने इस पत्रियों को, इस लेखक को या इन सुसमाचारों को लिखा है, इसमें परमेश्वर ने क्या किया, अपना नियंत्रण को रखा। और हम इस देखते हैं इस नियंत्रण के कारण परिणाम स्वरूप ये होता है कि इसकी जो अपनी मीन्स हम देखें, इसका जो मूल रूप में एक भी गलती, या हम ऐसा भी कर सकते हैं त्रुटिहीन पुस्तक तैयार हुई। जो 27 पुस्तकों की श्रृंखला जो नया नियम में है, जो नया नियम में जो पुस्तकें हैं जो हम आज पढ़ते हैं, ये इसलिए गलतियां पाई नहीं जाती है क्योंकि इसको नियंत्रण में परमेश्वर ने रखा। जो लोग, जो लेखक इस पुस्तकों को लिख रहे थे, उनमें परमेश्वर का नियंत्रण था। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर के नियंत्रण में आकर ये लोगों ने इस सारे पुस्तकों को लिखा। प्रेज़ गॉड। लिखित वचन के मिलता जुलता कुछ उदाहरण जैसे हम देखते हैं, जीवित वचन हमारे प्रभु यीशु मसीह का दोहरा स्वभाव है। ये वह आधा मानव और आधा परमेश्वर नहीं है। ये अगर देखें यूनानी की जो पौराणिक कथाओं में भी ऐसा ही था, परंतु वह एक साथ संपूर्ण मानव और संपूर्ण परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ना वह आधा मानव है ना आधा परमेश्वर है, वरन एक साथ संपूर्ण मानव और संपूर्ण परमेश्वर है हमारा यीशु मसीह। और हम क्या देखते हैं, परमेश्वर के मतलब ईश्वरीय स्वभाव ने, हालेलुया, हम वहां देखते हैं ईश्वरीय स्वभाव ने मानवीय स्वभाव के लिए किस प्रकार की गलती या पाप करने से संभावना को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। हालेलुया। मीन्स परमेश्वर का स्वभाव ने मानवीय स्वभाव के लिए किस प्रकार से जो गलतियां या गलती या पाप करने की जो संभावना है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। नेक्स्ट देखेंगे हम पॉइंट, वो होता है विषय वस्तु। नया नियम में जो विषय वस्तु है उस पॉइंट की ओर हम अपने आप को ध्यान में रखें। वहां पे इस तरह बताया जाता है कि नया नियम की जो विषय वस्तु को अगर हम देखें या उसकी रूपरेखा को देखें, या हम इस तरह से देखते हैं कि ऐतिहासिक पुस्तक, सुसमाचार की पुस्तक, प्रेरितों के काम, फिर पत्रियां, पौलुस की मीन्स ऐतिहासिक पुस्तक में हम देखें तो सुसमाचार की पुस्तक और प्रेरितों के काम। फिर हम पत्रियों में अगर आते हैं तो पौलुस की पत्रियां या फिर सामान्य पत्रियों की तौर पे हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, भविष्यवाणी संबंधी जो प्रकाशित वाक्य से हम पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो मसीह इन पुस्तकों को अच्छी समझ प्राप्त कर लेते हैं या पढ़ते हैं और इन पुस्तकों के अध्ययन में रह के हर एक वो ज्ञान को पाते हैं या समझ को पाते हैं, वह हर एक भले काम के लिए तत्पर रहता है। या वह परमेश्वर के राज्य में हर एक वो भले काम के लिए आगे अपने आप को खड़ा करता है या अपने आप को तैयार भी कर लेता है। प्रियो, नई वाचा में जिस तरह मैंने बताया, कुछ पॉइंट्स तो मैंने आज बताया है, और भी आगे हम देखेंगे। भाषा संबंधित नया करार में या नई वाचा में जो भाषा है, हालेलुया, नया नियम को अगर हम देखें, नया नियम को प्रतिदिन की भाषा
जिसे कोइने या सामान्य यूनानी कहा जाता था। हालेलुया। नया नियम को प्रतिदिन की भाषा में कोइने या सामान्य यूनानी भाषा के तौर पे कहा जाता था, या मसीह में ऐसे है कि जो मसीह विश्वासी के पहली शताब्दी में ये लगभग दूसरे नंबर की विश्वव्यापी भाषा थी। हालेलुया। जो मसीही विश्वासी की पहली शताब्दी में ये लगभग दूसरे नंबर, सेकंड नंबर के विश्वव्यापी भाषा के तौर पे ये बोला या लिखा जाने वाला मीन्स यूनानी भाषा या कोइना भाषा हुआ करता था। और उन दिनों में वैसे ही चिर परिचित और प्रचलित भी थी ये भाषा, जैसे कि वर्तमान में आज हम देखते हैं अंग्रेजी भाषा। उन दिनों में ये उसी हिसाब से प्रचलित थी। कौन सी? कोइना या सामान्य यूनानी भाषा। हालेलुया। जिस तरह से इब्रानी भाषा की आकर्षक और सजीव शैली पुराना नियम में भविष्यवाणी, काव्य एवं वृत्तांतों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त किया गया या उपयुक्त है, ठीक उसी तरह से परमेश्वर ने यूनानी भाषा को नया नियम का अद्भुत माध्यम बनाने के लिए पहले से ही तैयार किया था। पुराना नियम हम देखते हैं जो भाषा शैली है या पुराना नियम जो भाषा है वो इब्रानी भाषा और एक सजीव शैली के तौर पे भविष्यवाणी हो, काव्य हो, वृत्तांतों को हो, इन सब को पूरी तरह से उपयुक्त किया। उसी प्रकार नया नियम में परमेश्वर ने पहले से ही यूनानी भाषा को नया नियम में अद्भुत माध्यम बना दिया परमेश्वर। इस तरह से भी हम देखते हैं कि जो यूनानी भाषा सिकंदर महान जो विजय अभियान के माध्यम से संसार के दूर दूर स्थानों तक फैल गई थी। यूनानी भाषा सिकंदर महान के विजय अभियान हम देखते हैं, तो सिकंदर है उनके जो विजय अभियान के दौरान संसार के दूर दूर स्थानों तक ये जो भाषा था वो फैल गई थी और उसके सैनिकों ने लोगों के बीच इस भाषा को लोकप्रिय और सरल बनाया। हालेलुया। यूनानी क्रियाओं के काल, कारक और शब्दावली और अन्य विवरण की स्पष्टता यूनानी भाषा को और हालेलुया पत्रियों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण कहे तो पत्रियों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण सच्चाइयों को व्यक्त करने के लिए, विशेष करके जिस तरह से जो सच्चाइयाँ सैद्धांतिक सच्चाइयों को कहे तो रोमी की पत्री जैसी पत्रियों में पाई जाती है, उनको बहुत सरलता से उस पत्रियों में उस भाषा के लिपियों से वो चीज़ों को बताया गया है, एक आदर्श भाषा बनाती है। हालेलुया। यद्यपि कोइना जो है यूनानी कुलानी साहित्य भाषा नहीं है। हालेलुया। जो कोइना भाषा, जो यूनानी सरल भाषा, वो आमतौर पे कहे तो वो साहित्य भाषा नहीं है, यह गली कूचे की भाषा या हल्की फुल्की यूनानी भाषा भी नहीं है। नया नियम के कुछ भाग इब्रानियों, याकूब जैसे इब्रानियों, याकूब, दूसरा पत्रस में जो साहित्य स्तर की काफी करीबी ये भाषा शैली है। हालेलुया। साथ ही
हम देखते हैं कहीं कहीं लूका ने भी साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है, और यहाँ तक कि पौलुस ने भी कुछ अवसर पर, हालेलुया, कुछ अवसरों पर बहुत ही सुंदर शैली से, बहुत ही सुंदर शैली से में इस भाषा से दौरान लिखा है। उदाहरण तौर पे पहला कुरिन्थियों 13 और 15 में हम उस शैली को हम पढ़ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और कई और विषय हैं, मैं आने वाले दिनों आपके सम्मुख चंद विषयों को और रखूंगा। जैसे कि आज हमने देखा भाषा तक का, आने वाले दिनों हम देखेंगे अनुवाद है, और अनुवाद में पूरी तरह से शब्दार्थ का, पर्यायवाची वगैरह, कई एक गतिशील पर्यायवाची के तौर पे जो भाषाओं का, मैं इसलिए इन सब चीजों को लाना चाहता हूं कि आप और हम जाने कि एक पवित्र शास्त्र में ट्रांसलेशन या पवित्र शास्त्र में लिखने टाइम में किस तरह परमेश्वर की प्रेरणा से एक एक शब्दों को, एक एक शब्दों की शैली को परमेश्वर ने पिरोया है, वो भी बिना एक गलती के। हालेलुया, बिना एक गलती के। प्रभु का मैं महान नाम का धन्यवाद करता हूँ। और आप सब प्रार्थना करना, क्योंकि जो विषय है इस विषय की गंभीरता को समझें, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। इंट्रोडक्शन में हमको समझना पड़ेगा कि किस तरह परमेश्वर की प्रेरणा से एक एक शब्दों को, एक एक शब्दों को परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा, हालेलुया, उस आत्मा की अगुवाई में वचन को लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का महान नाम का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले दिनों छोटा सा इंट्रोडक्शन में और थोड़ा सा देखते हुए सुसमाचार, गॉस्पेल, जो कि हम न्यू टेस्टामेंट या नई वाचा या नई करार या नया नियम की पुस्तक में हम पहला देखते हैं कि 4 सुसमाचारों की पुस्तक, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को हम पढ़ते हैं। उन विषयों में सुसमाचार क्या है, सुसमाचार के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हम सुसमाचार के बारे में भी देखेंगे। और उसके बाद में हम पहला जो हमारा पुस्तक है मती रचित सुसमाचार, उसकी ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष देवे, और इन वचनों के द्वारा हम जितने भी वचन सुनते हैं और वचन को मनन करते हैं, परमेश्वर के हर एक वचन में लगे रहते हैं, उन बातों के लिए हम प्रार्थना के साथ अध्ययन में रहें। और आप भी मेरे लिए भी प्रार्थना करना, और प्रार्थना करें कि जो परमेश्वर वचन को इतने सुंदर शैलियों से बिना गलती का हमारे लिए तैयार करके हमारे जीवन को दिया है, उसी प्रकार जो वचन को हम अंदर लेंगे तो वो वचन की सुंदरता हमारे जीवन में नोटेड होने पाए, उतरने पाए, लिखने पाए, उस सारे शब्द शैली को हमारे जीवन में उतारे। प्रभु हम सबको आशीष करें। सबको एक बार फिर से जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया।